पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता है। इसी कारण पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक पृथ्वी के ऊपर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। हम जानते ही हैं पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यही सजीवों का मुख्य गुणधर्म भी होता है। आज के वीडियो में हम युग्मक जनन की क्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक जीव मेल तथा दूसरा जीव फीमेल होता है। मेल और फीमेल दोनों के ही अंदर मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाता है। मेल में मेल जेनाइटल ऑर्गन टेस्टिस पाया जाता है, जिसमें मेल गैमीट स्पर्म का निर्माण होता है, जबकि फीमेल में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन ओवरी पाया जाता है, जिसमें फीमेल गैमीट ओवम अंडाणु का निर्माण होता है। इन गैमीट स्पर्म और ओवम का निर्माण 3 फेज में पूर्ण होता है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इस चित्र के अंदर हमें दिखाई दे रहा है गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। अब मेल में मेल गैमीट स्पर्म के निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाती है। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की गोलाकार फॉलिकल कोशिकाएं स्पर्म मदर सेल कहलाती है। इसके अलावा भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। स्पर्म मदर सेल से आगे चलकर स्पर्म का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं स्पर्म मदर सेल को पोषण प्रदान करने का कार्य और आधार प्रदान करने का कार्य करती है। टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण 2 चरणों में होता है: स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का कायांतरण। टेस्टिस में जो कोशिकाएं स्पर्मेटिड निर्माण में भाग लेती है उन्हें हम स्पर्म मदर सेल कहते हैं। इन स्पर्म मदर सेल में विभिन्न रूपांतरणों के पश्चात और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात परिपक्व हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जिसका कायांतरण होने से एक परिपक्व स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया को इस डायग्राम द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। स्पर्मेटोगोनियम कोशिकाएं गुणन प्रावस्था द्वारा गुणित होती है, अर्थात इनमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके पश्चात ये स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है। इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं तथा इस कोशिका को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2 फेज़ में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे हमें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका
प्राप्त होती है और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण होने से हमें 4 हैप्लॉइड परिपक्व स्पर्म प्राप्त होते हैं। इस तरीके से गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था द्वारा हमें स्पर्मेटोगोनियम सेल से गोलाकार परिपक्व हैप्लॉइड स्पर्मेटिड प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो अगला फेज़ होता है ये होता है स्पर्मेटिड का कायांतरण। इस प्रावस्था में परिपक्व स्पर्मेटिड का कायांतरण स्पर्म में हो जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको। प्रत्येक परिपक्व स्पर्म हेड, नेक और टेल 3 भागों का बना हुआ होता है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कुल 70 से 75 दिवस का समय लगता है और प्रतिदिन एक मेल के अंदर 120 मिलियन स्पर्म का निर्माण होता है। धन्यवाद।